हेलो डियर, कैसे हो? बढ़िया एकदम। तो अब क्लास 12 का जो बोर्ड का एग्ज़ाम है वो आपका नज़दीक आ गया है। और हम क्या करेंगे कि आपकी जो तैयारी है उसके साथ जुड़कर आपकी तैयारी को और बेहतरीन किया जाएगा। तो आप क्या करें कि मेरे साथ जुड़े, जो भी आपका समय है उसको हम आपके साथ जुड़कर और आपकी तैयारी को बेहतरीन कराएंगे। तो आप अब तक आप जो भी रटे थे, जो भी पढ़े थे, उसको क्या कीजिए कि आप रिवीजन करते रहिए, प्लस मेरे साथ आकर और आप अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। तो हम पढ़ाने वाले हैं फिजिक्स, जो कि पहला चैप्टर है, यानी वैद्युत आवेश, कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र। विद्युत आवेश, कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र क्या है? तो सबसे पहली बात कि विद्युत आवेश क्या है, इसके बारे में हम लोग समझे। आप समझिए कि पृथ्वी पर जितने भी पदार्थ हैं, कुछ ऐसे पदार्थ हैं कि उनको आपस में रगड़ा जाता है, उसको रगड़ा जाता है। और क्या होता है कि अब उसको दूसरे चीजों से जब स्पर्श कराते हैं या उसके पास ले जाते हैं तो क्या होता है कि वो चिपकने लगता है। अब क्या होता है कि हम लोग बचपन में क्या किए थे कि मान लीजिए, अभी सभी लोग करते हैं कि आपका ये पेन हुआ, अगर आपका पेन हो गया तो आप क्या करते हैं कि सूखे बालों से इसे रगड़ते हैं इसे, और उसके बाद क्या करते हैं कि कागज का छोटा छोटा टुकड़ा, आप क्या करते हैं कि कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास जब ले जाते हैं तो वो कागज का छोटा छोटा टुकड़ा उस पेन में चिपक जाता है। अब क्या होता है कि ये जो गुण है, ये गुण इसलिए है क्योंकि ये इस पर से कुछ ऐसा गुण है जो कि इस पर चला गया और उससे क्या किया, अपनी तरफ आकर्षित करने लगा। यानी कि हम जब अपने कलम को या फिर कंघा जो घर पर आता है उसको अगर सूखे बालों से रगड़ते हैं तो कंघे से कुछ ऐसा गुण जो कि बाल में चला जाता है, या फिर बाल से कुछ ऐसा गुण जो कि कंघे पर चला जाता है। तो जो गुण स्थानांतरित होता है तो उसी को कहते हैं हम लोग आवेश। यानी कि कह सकते हैं कि आवेश क्या है, तो एक प्रकार का गुण है किसी पदार्थ का। आवेश एक प्रकार का गुण है। अब आवेश के अनुसार हम लोग क्या करते हैं कि आवेश को पढ़ने के लिए दो हिस्सों का हम लोग प्रयोग करते हैं। सबसे पहली बात कि स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी में क्या है कि जब आवेश अगर स्थिर रहे, यानी कि जब आवेश, जिसको कहते हैं इंग्लिश में चार्ज, जब चार्ज आपका स्थिर रहे तो उसको कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। और उसमें क्या होता है कि जितने भी हम लोग अध्ययन करेंगे वो क्या होगा कि स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत आएगा। जैसे मान लीजिए कि कूलाम का नियम, गॉस, ये जितने भी चीजें हैं ना आप जो पढ़े हैं वो क्या है, तो स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत आता है। और इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसको कहते हैं, और आवेश को इंग्लिश में कहते हैं चार्ज। तो जो आवेश को हम लोग अगर स्थिर हिसाब से पढ़ते हैं कि वह शाखा जिसमें आवेश को हम लोग स्थिर करके पढ़ते हैं तो वो होगा स्थिर वैद्युतिकी। और गतिक वैद्युतिकी में क्या होता है कि जब वही आवेश यानी कि चलने लगता है, जब चलेगा इसका मतलब उसमें गति उत्पन्न होगा। यानी उसके नाम से ही पता चलता है कि गतिक यानी कि विद्युतिकी। तो वो आवेश जो कि जब चल रहा है और उसके बाद उसका अध्ययन करते हैं तब उस शाखा को कहते हैं विद्युत गतिकी या गतिक विद्युतिकी। उसके बाद देखा जाए, अब बात करते हैं हम लोग की वैद्युत आवेश की। तो वैद्युत आवेश में क्या होता है कि वैद्युत आवेश उसी को कहते हैं कि किसी पदार्थ का वह गुण जिससे उसमें वैद्युत या चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। यानी आपको समझना है कि जब आपने कोई दो पदार्थ को रगड़ा तब क्या होता है कि जो आकर्षित करने यानी कि जो आकर्षित करेगा प्रतिकर्षित करेगा तो वो बातें हो जाती है कि वैद्युत गुण।
और चुंबकीय गुण का मतलब होता है कि जब आपका वही आवेश जब गति करने लगे किसी चालक में, किसी तार में, किसी वायर में, तो हो जाता है यानी कि चुंबकीय गुण। तो हम लोग इसकी चर्चा यानी कि अगले चैप्टर यानी कि 2-3 चैप्टर के बाद करेंगे, लेकिन इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। यानी कि वैद्युत आवेश क्या है, तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें उसमें वैद्युत या चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं और उसी गुण को कहते हैं हम लोग वैद्युत आवेश। अब क्या करते हैं कि वैद्युत आवेश को हम लोग 2 हिस्सों में बांटते हैं। वैद्युत आवेश को हम लोग 2 हिस्सों में बांटते हैं। पहला है कि धन आवेश, पहला है धन आवेश और दूसरा है ऋण आवेश। पहला आपका होता है सबसे पहले धन आवेश और दूसरा है ऋण आवेश। तो धन आवेश का मतलब क्या हुआ कि धन आवेश का मतलब ये हुआ कि जब आप, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं कि आप क्या करते हैं कि कांच की छड़ को जब कांच की आप छड़ को क्या करते हैं, रेशम से रगड़ते हैं, रेशम से रगड़ते हैं। लेकिन जब आप कांच की छड़ को जैसे मान लीजिए यही कांच का छड़ हो गया और ये रेशम का कपड़ा हो गया, इसको हम क्या करते हैं कि इसे लेके इसे रगड़ते हैं। जब रगड़ेंगे उसके बाद जब कांच को किसी कांच की छड़ को किसी मान लीजिए छोटे छोटे कणों के पास, छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास जब ले जाते हैं तो वो आकर्षित करने लगता है। अब क्या होता है कि यह जो कांच की छड़ है यह और रेशम की छड़ यानी कि रेशम का कपड़ा, उसमें दोनों में कुछ ना कुछ यानी कि आवेश क्या होता है, ट्रांसफर होता है, यानी कि आवेश ट्रांसफर होता है। तो इसको कहते हैं कि जो इस पर उत्पन्न होगा आवेश वो उत्पन्न होगा आपका धन आवेश। लेकिन रेशम का जो कपड़ा है उस पर जो उत्पन्न होगा उसको कहते हैं ऋण आवेश, उसको कहेंगे ऋण आवेश। ठीक उसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि ऋण आवेश में क्या होता है, एक और एग्जाम्पल जिसे लेते हैं कि अगर कांच की छड़ को आप यानी जब रगड़े हो तो ये तो कांच की छड़ आपका धन आवेश हो गया, और ये जो आप रेशम लिए हो तो रेशम आपका हो गया, रेशम आपका हो गया, इस पे उत्पन्न होता है ऋण आवेश जो कि ये है। ठीक, और एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये हो गया एवोनाइट की छड़, एवोनाइट की छड़, एवोनाइट की छड़। जब एवोनाइट की छड़ को हम लोग क्या करते हैं कि किसी फर, जिसे मान लीजिए फर कर लीजिए या फिर बिल्ली की खाल कर लीजिए, तो बिल्ली की खाल या फर से जब रगड़ते हैं तो इस एवोनाइट की छड़ में आपका उत्पन्न होता है ऋण आवेश, और इस जो आपका फर है, फर को या कह सकते हो बिल्ली की खाल, जिसमें उत्पन्न हो जाता है आपका धन आवेश। तो सबसे पहली बात कि जो पहला है कांच की छड़ को किससे रगड़ेंगे, याद कीजिए कांच की छड़ को किससे रगड़ेंगे, तो रेशम से। तो कांच की छड़ में क्या उत्पन्न होगा, धन आवेश, और इसमें धन आवेश। और उसके बाद क्या करते हैं कि जब फर को आप एवोनाइट की छड़ से रगड़ते हैं तो एवोनाइट में ऋण आवेश और फर में धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो ये सब बातों को थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए और इसको नोट करना है, जल्दी से नोट कीजिए। अब क्या करते हैं, इसके आगे चलते हैं हम लोग कि जो वैद्युत आवेश है, ध्यान दिया जाए, जो आपका वैद्युत आवेश है, वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश है, तो इसमें क्या करते हैं कि वैद्युत आवेश किसी पदार्थ पर कितना जा सकता है कितना नहीं जा सकता, तो ध्यान दिया जाए इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत आवेश को हम लोग Q से प्रदर्शित करते हैं या फिर इससे, क्या होगा आपका वैद्युत आवेश, या इसको इससे प्रदर्शित करते हैं यानी कि कैपिटल Q या फिर स्मॉल Q। तो जो आपका कैपिटल Q है वो होता है E। अब इसमें क्या हुआ कि जो N है, N क्या हुआ, तो ये हुआ संख्या किसकी, तो इलेक्ट्रॉनों की, ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक, यानी कि Q बराबर होता है E, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है
वही उसकी माप है क्या चीज है, तो वैद्युत आवेश की। और इसकी जो मात्रक होता है, मात्रक वैद्युत आवेश का वो होता है कूलाम। इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम। और क्या होता है कि जो ए यानी ई है, ई उसका मान होता है -1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। यानी एक इलेक्ट्रॉन बराबर -1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। तो ध्यान दीजिए, यानी कि Q जो है जिसको चार्ज करते हैं हम लोग आवेश, तो वैद्युत आवेश यानी कि होता है Q बराबर यानी, और जो आपका Q है इसका मात्रक क्या बताए, तो कूलाम। और यानी जो N क्या है, तो संख्या है किसकी, तो इलेक्ट्रॉनों की। और एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश, तो -1.6 गुणे 10⁻⁻19। इतना आप जल्दी नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। विद्युत आवेश के प्रकार हो गया। अब बात करते हैं हम लोग सजातीय और विजातीय आवेश। सजातीय और विजातीय आवेश में किस प्रकार का गुण होता है, थोड़ा सा इसको हम लोग देखते हैं। इसको मिटाया जाए, ध्यान दें। जितने भी हम लिख रहे हैं उसको आप लोग नोट करते चलिए। उसके बाद साथ में देखेंगे कि आपका धीरे धीरे सारा कवर हो जाएगा। अब पहली बात करते हैं हम लोग कि विद्युत आवेश का आकर्षण तथा प्रतिकर्षण प्रवृत्ति। विद्युत आवेश का आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण प्रवृत्ति का मतलब क्या हुआ कि ध्यान दिया जाए, हम लोग प्रयोग द्वारा देखते हैं। ध्यान दिया जाए, प्रयोग द्वारा हम लोग देखते हैं। जैसे समझिए कि प्रयोग में हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि आपका कांच का छड़ हुआ, कांच का जब आप छड़ लिए थे और क्या लिए थे, तो रेशम का कपड़ा, रेशम का कपड़ा। अब ध्यान दिया जाए, कांच की छड़ लिए थे और रेशम का कपड़ा, तो हम बताए कि जो कांच का छड़ था उस पे धन आवेश, और क्या होता है कि रेशम का कपड़ा पर ऋण आवेश। इतना हो गया था। अब क्या हुआ कि एक और हम प्रयोग लिए थे जिसमें दूसरा नंबर में था कि यहाँ पर एवोनाइट की छड़, एवोनाइट की छड़, और दूसरा लिए थे हम लोग फर या कह सकते हो बिल्ली की खाल, या फर रहने दो, फर सही। तो अब क्या होता है ना कि एवोनाइट की जो छड़ था उसमें आपका ऋण आवेश उत्पन्न होगा और फर में धन आवेश। इतना बात क्लियर था। अब सोचो कि अगर दो चीजें यही हो जाए तब क्या करते हैं कि पहला प्रयोग करके उसको क्या कीजिए कि पहली बात आप 2 कांच के छड़ लीजिए, 2 रेशम के कपड़े लीजिए, और पहली बात क्या कीजिए कि कांच का छड़ यानी कि जो पहला है उसको रगड़िए उससे, और दूसरा जो है उसको भी सेम वैसे ही रगड़िए। यानी कि एक बार कांच का छड़ रेशम के कपड़े से रगड़ कर उसको रख लीजिए। उसके बाद दूसरा जो बचा है एक जोड़ा, तो उसको भी कांच के छड़ को रेशम का कपड़ा से रगड़ लीजिए। अब क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए यही आपका हो गया कि एक और ले लीजिए कांच का छड़, इसको चित्र के द्वारा हम लोग समझते हैं। ये हो गया आपका कांच का छड़ और ये हो गया आपका कपड़ा, ठीक। ये आपका छड़ हो गया और ये आपका कपड़ा हो गया, ठीक। ये अब क्या होता है दूसरा नंबर में कि ये फिर एक आपका कांच का छड़ हो गया और ये आपका दूसरा कपड़ा हो गया, ये कपड़ा हो गया किसका, तो रेशम का, और ये आपका छड़ हो गया कांच का। तो ध्यान दिया जाए, जब मान लीजिए कि इसको आप रगड़ते हैं, इससे यानी कि इसको आप रगड़ते हैं, इसको भी आप इससे रगड़ते हैं,
तब क्या होता है कि रगड़ने के बाद अगर इन दोनों को आप एक साथ रखते हैं, यानी दोनों को जब एक साथ रखते हैं तब क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे से दूर भागते हैं। ध्यान दिया जाए कि जब आप कांच कांच को अगर एक साथ लेते हैं एक साथ, तब क्या होता है, जब एक साथ आप लेते हैं तो एक दूसरे को दूर करना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार जिसे मान लीजिए कि आप इस रेशम के कपड़े को दोनों को अगर पास में रख दिए, तब ये एक दूसरे को क्या करेंगे, दोनों को एक साथ जब रखे तब क्या करेंगे कि ये और ये, अब ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर करेंगे। जब दूर करेंगे तब क्या होगा कि जब दूर करने की जो प्रक्रिया हुई उसको कह दिया गया प्रतिकर्षण। क्या बोला गया, प्रतिकर्षण। यानी कि जब दूर हो रहा है, या ध्यान दिया जाए दूर कर रहा है, दूर करना जो गुण हुआ यह हो गया आपका प्रतिकर्षण। और उसके बाद क्या किए, ये तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग मिल गया, यानी प्रयोग के माध्यम से हम लोग मिल गया कि जो दूर करने की गुण है वो क्या है, प्रतिकर्षण है। यानी इसको यहाँ पर लिखते हैं हम कि जो आपका दूर करने का गुण है, दूर करना मतलब कि एक दूसरे को यानी कि दूर करना यानी कि प्रतिकर्षण का गुण। अब देखो अब क्या होता है कि अब थोड़ा सा दूसरा हम लोग देखते हैं कि एक कांच का छड़ और एक रेशम का कपड़ा। ध्यान दिया जाए कि एक कांच का छड़ और दूसरा रेशम का कपड़ा जब आता है तब क्या करता है कि एक दूसरे को खींचता है, वो खींचता है। जब खींचता है यानी कि खींचना, जब खींचना हुआ तब इसी को कहते हैं हम लोग आकर्षण। मतलब हमको यहाँ से ये समझ में आया कि अगर एक जात का रह रहा है तो दूर कर रहा है। जैसे मान लीजिए कापे के गांव में या फिर गली में कि दो अगर सेम प्रवृत्ति के कुत्ते आ जाएंगे या फिर जानवर आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि गली का कुत्ता दुआ आ गया तो अपने लोग देख नहीं सकते, उसको क्या करेंगे कि दूर करेंगे, कोई मतलब ही नहीं है। यानी कि जब सेम प्रवृत्ति का हो जाएगा तो क्या करेगा, वो दूर करेगा। जैसे मान लीजिए कि लड़के हैं अपने में मारपीट कर लेते, लेकिन अगर लड़के लड़कियां हैं तो बातें दूसरा है, एकदम आकर्षण है, वो चीज आपका क्या हो गया, आकर्षण हो गया। जैसे मान लीजिए कि बॉय है और क्या है, गर्ल हो गया, वाह अब तो कोई मतलब ही नहीं है, एकदम दुनिया से एकदम आजाद है बॉय और गर्ल, उसमें आकर्षण हो गया क्योंकि एक दूसरे से खिंचाव होगा। अब राधा कृष्ण बनेंगे सभी, और उसके बाद ऐसे ही कह दिया जाएगा कि बॉय हो जाए तो मतलब नहीं है, वो बेचारा कहीं का हो, तुम आराम से बैठ कर वहाँ वो अपना मोबाइल चला रहा है, कुछ भी कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। यानी कि जब दो सेम प्रवृत्ति के हो जाएंगे कोई मतलब ही नहीं है, हाँ बल्कि दूर हो सकते हैं, पास नहीं हो सकते। और यही मान लिया जाए कि कोई गर्ल है और दूसरी कोई गर्ल है तो वो क्या करती है कि वो अपने में एक दूसरे की बड़ाई नहीं सुन सकती, यानी वो भी दूर होना चाहती है। लेकिन जैसे ही अलग प्रवृत्ति के लोग आ जाएंगे एक दूसरे को खिंचाव उत्पन्न होगा, उसी को कहते हैं आकर्षण। और जब दूर करेगा तो क्या कहते हैं, प्रतिकर्षण। तो आप क्या कीजिए कि पहले इसको बना लीजिए और उसके बाद इसका निष्कर्ष क्या निकलता है इसको जल्दी से बनाइए, और यानी वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद क्या होता है ध्यान दीजिए कि हम लोग निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, किसी भी प्रयोग का हम लोग निष्कर्ष पर जब पहुंचेंगे तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट पर कि जब प्लस और प्लस जब रहेगा या माइनस माइनस रहेगा तो दोनों स्थिति में क्या होगा, प्रतिकर्षण। और यही अगर प्लस और माइनस, चाहे माइनस और प्लस रहेगा तो इन दोनों स्थिति में होगा आकर्षण, इन दोनों स्थिति में होगा आकर्षण। ठीक, इसको